हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता चुके हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना कि एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, तो रिमेनिंग 2 एंगल्स क्या होता है, रिमेनिंग 2 एंगल्स 90 डिग्री से कम होता है। इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो उससे हम लोग को दिया हुआ एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल्स, ठीक है। सच दैट कॉस ए इजिकल टू कॉस बी, यानी कॉस ए इजिकल टू कॉस बी दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना है एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। अब आप ये बताइए, अगर हम लोग क्या करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो आपको प्रॉपर्टी पता होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड अगर सेम होता है तो इसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसका यूज करेंगे कि अगर दो साइड सेम है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सिमिलर ट्रायंगल जो है हम जिस मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं वो सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रायंगल को हम सिमिलर कर देंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा इक्वल होगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर करना होता है, ठीक है, तो उसमें मेरे पास क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया बहुत सारा होता है, एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, ये सब क्राइटेरिया होता है। इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ध्यान देना है। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होता है, एंगल इक्वल होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो हम क्या करें, दो ठो ट्रायंगल बना लेते हैं अलग से। एक ट्रायंगल बना लिए जिसमें एंगल ए है और एक ट्रायंगल बना लिए जिसमें एंगल बी है। अब रिमेनिंग जो एंगल है उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, सी डी ई एफ। अब देखिए इसमें कॉस ए इजिकल टू कॉस बी दिया हुआ है, यानी गिवन लिख सकते हैं कॉस ए इजिकल टू कॉस बी। जब कॉस ए इजिकल टू कॉस बी होता है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो इसके रिस्पेक्ट में बेस ये हो गया और इसके रिस्पेक्ट में बेस ये हो गया, एच ये हो गया, एच ये हो गया, ठीक है। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच। बी क्या है, ए सी बाई एच कितना है, ए डी। कॉस बी क्या है, बी सी, यानी कि बी ई बाई बी एफ। ये मेरा जो है चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो मेरा दोनों सेम ट्रायंगल का होता है, ए सी बाई ए डी यहाँ दिया हुआ है, ए सी बाई ए डी, ये दोनों सेम ट्रायंगल का है। लेकिन ट्रायंगल में अगर साइड प्रोपोर्शनल करना है तो हमको दोनों अलग अलग ट्रायंगल का साइड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको यहाँ लेते आएंगे और इसको वहाँ लेते जाएंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, ए सी बाई बी ई इज इक्वल टू, ये ए डी वहाँ जाएगा तो क्या आएगा, ए डी बाई बी एफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब ये दो साइड मेरा क्या हो गया, प्रोपोर्शनल है और साथ ही साथ एक चीज़ हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड प्रोपोर्शनल हो ही गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ हम वैल्यू यहाँ के मान लेते हैं ताकि हम आगे आने वाले समय में उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए सी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के बी लिख सकते हैं, के इंटू बी, और ए डी को लिख सकते हैं के इंटू बी एफ। आगे हम बताएंगे क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया और कौन सा क्राइटेरिया, दो टू साइड तो प्रोपोर्शनल हो गया है और एक एंगल मेरा गिवन है, ये मेरा क्या है, गिवन है, ठीक है। तो ए सी, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई एफ, रीजन क्या देंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम लोग सिमिलर कर देते हैं। तो जब साइड एंगल साइड से ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो रिमेनिंग जो मेरे पास साइड्स है उसका प्रोपोर्शनल भी सेम होगा। तो हम क्या करते हैं ना
कि अब हमको रिमेनिंग साइड देखिए, जैसे मान ली ए सी बाई बी है, तो ए सी ये था और बी ये था। ए डी क्या है, ए डी ये हो गया और बी एफ ये हो गया, ठीक है। तो मेरा रिमेनिंग साइड्स क्या बच रहा है, सी डी बाई ई एफ। तो देखिए इसलिए सी डी बाई ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, तो सी डी बाई ई एफ को, सी डी को हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, तो सी डी को लिखना होगा तो हम जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ए डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको सी डी निकालने की बात कर रहा है, तो सी डी स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सी डी निकला है तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, रूट चढ़ जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाई ई एफ। ई एफ को उसी तरह लिख सकते हैं बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमको काटना है, तो काटना है तो हमको कट नहीं सकता है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वैल्यू निकाले थे वो वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो ए सी क्या है, के बी है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए डी की जगह पे के बी एफ रख दे रहे हैं, के बी एफ यहाँ पर है, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के बी स्क्वायर बाई अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए अगर इससे हम के कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर से के स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो के निकल गया रूट में, रूट के अंदर से के आ गया बाहर, तो बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर बाई ये क्या हो गया, अंडर रूट बी ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया, क्या आ गया, के आ गया। तो देखिए जो के का वैल्यू यहाँ है वही के का वैल्यू यहाँ है, तो क्या बोल सकते हैं तीनों साइड आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई है, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं क्या, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई बी इज इक्वल टू ए डी बाई बी एफ इज इक्वल टू, ये के है, ये भी के आ गया, तो क्या लिख सकते हैं सी डी बाई ई एफ, सी डी बाई ई एफ, तीनों सेम हो गया ना। अगर हम इज इक्वल टू के यहाँ पे अगर हम लोग क्या कहते हैं, के यहाँ पर अगर 1 रख देते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, सी डी बाई ई एफ इज इक्वल टू के, तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई एफ आ गया, सी डी इज इक्वल टू ई एफ। अगर सी डी इज इक्वल टू ई एफ आ गया तो हम स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या बोले थे, जैसे ही स्टार्ट किए तो वैसे ही बोले थे कि अगर साइड मेरा इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो सी डी इज इक्वल टू क्या है, सी डी इज इक्वल टू ई एफ है ना, तीनों साइड इक्वल है, तो इसका सामने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग को पता है साइड अपोजिट टू एंगल आर इक्वल, ये जानते हैं, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। बस इस तरह जो है आपको अच्छे से ये सब क्वेश्चन को लिखना है, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 में मिलते हैं।